जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज हमारे साथ में एक बहुत ही जो है बड़ी हस्ती जिन्हें वसीम सैयद के नाम से जाना जाता है और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और हम बता दें कि ये कांग्रेस पार्टी के ठाणे जिले माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं। तो हम उनसे कुछ मुमरा कलवा में जो इस समय राजनीतिक हलचल चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात किया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव की जो है तारीख जो है डिक्लेयर हो सकती है, तो अभी कांग्रेस की जो है आपकी पार्टी की मुमरा कलवा में क्या स्थिति है इस समय? इस वक्त हमारी स्थिति देखा जाए तो हम लोग जो है अलायंस पार्टनर के साथ हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है वो हमारा अलायंस जो है वो महाविकास आघाड़ी के अंदर उभाटा और शरद पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है उसके साथ है। हम लोग एक राष्ट्रीय पक्ष हैं। राहुल जी का एक ऑरा है, राहुल जी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। तो हमारी भूमिका हमेशा से ये रहेगी कि हम बीजेपी को जितने ज़्यादा मार्जिन से हरा सकें। अब बीजेपी के साथ के एलाइज जो भी यहाँ पर है, चाहे वो शिंदे सेना हो, चाहे वो अजीत पवार गुट हो, चाहे खुद बीजेपी हो, तो फिलहाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से हमारे को जो आदेश है कि हमको जो है वो महाविकास आघाड़ी के लिए काम करना है। तो हमने लोकसभा चुनाव के अंदर एक अच्छा रिजल्ट दिया है मुमरा से, पब्लिक ने भी उसका साथ दिया, प्रतिसाद मिला है। उसी तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी हम लोग उसी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और एक अच्छी लड़ाई हो सकती है, मैं समझता हूँ। नहीं, तो हमारा ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस क्या छोटे भाई की भूमिका अदा करेगी या बड़े भाई की? महाराष्ट्र में तो कांग्रेस बड़ा भाई है ना। हम मुमरा की बात करें, बड़ा भाई हमेशा से बड़ा ही रहेगा ना। 13 सीट है लोकसभा की। मुमरा के अंदर आपकी क्या स्थिति है? देखिए, ऐसा है कि हम एक पक्ष से जुड़े हुए, एक पार्टी से जुड़े हुए, एक विचारधारा से जुड़े हुए। तो जो जिस तरीके से अगर नंबर्स की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा के अंदर 13 सीटों के साथ हम लोग नंबर 1 पर है। तो उसी तरीके से रहेंगे हम बड़े भाई ही। लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी धर्म निभाना है हमको, तो जो हमारे साथ अलाइज हैं, हमने विचारधारा के ऊपर ये लिए। हमारी लड़ाई जो है वो गोडसेवादियों से ना, गांधीवाद की लड़ाई। तो हम लड़ेंगे हमारी विचारधारा पे। तो विचारधारा के अंदर अगर आप बात करेंगे बड़ा भाई छोटा भाई, तो है तो हम बड़े ही। कांग्रेस पक्ष ही बड़ा है, कांग्रेस के चेहरे के ऊपर ही ये सब चीजें हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो जो भी टिकट यहाँ पर जिसको दी, जैसा कि यहाँ के आमदार है जितेंद्र अवार्ड, उनके लिए अगर काम करना पड़ेगा तो हम महाविकास आघाड़ी का धर्म निभाएंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे। नहीं, तो अब महाविकास आघाड़ी के तो उन्हीं का फाइनल हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए जो मांग की जा रही है। देखिए, बात अपनी जगह तो सही है कि माइनॉरिटी का इलाका है यहाँ पर और माइनॉरिटी को सीट मिलना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से इलेक्शन अभी आपने बताया कि अगले महीने लग सकता है, तो यहाँ पर माइनॉरिटी की तैयारी करने वाला कौन ऐसा चेहरा है? कहीं ऐसा ना हो कि 2 बंदर बाट के अंदर जो है वो बिल्ली जो है वो रोटी छीन के लेके चले जाए। तो अगर इससे फायदा अगर बीजेपी को पहुंच रहा है, तो ऐसे चेहरे को समर्थन किया जाए जो सेक्युलर आवाज के साथ आपकी लड़ाई लड़ सके। तो जो भी फैसला होगा हाईकमांड का, अगर कभी हाईकमांड से ये आता है कि कांग्रेस इस सीट पे लड़ रही है, तो फिर जो चेहरा आएगा उसके लिए जी जान से लड़ना है। तो आपको लगता है क्या कांग्रेस लड़ सकती है? देखिए, कांग्रेस ही कर सकती है ये लड़ाई जो है बीजेपी के खिलाफ। अगर आप देखेंगे हाथ बदलेगा हालात, यही एक थी ना। क्या जरूरत थी राहुल जी को यहाँ से कश्मीर तक कन्याकुमारी तक चले जाने की? फिर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया गया कि हाँ, आपकी हक की लड़ाई के लिए हम लड़ेंगे, और लड़ रहे हैं, पूरे ताकत से लड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि घर में बैठकर छुप करके। दूसरी चीज़ें हम आपसे वसीम साहब ये जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में आपका कैडर क्या पूरी तरह से जितेंद्र अवार्ड के साथ लगा है या नहीं? मैं एक बात एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, कैडर कांग्रेस के साथ लगेगा। हिस्सेदारी और जिस तरीके से काम करने के आदेश आते हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आते हैं। आपकी पार्टी की तरफ से आपको जो है वो आदेश आते हैं। अब जब महाविकास आघाड़ी का संयुक्त उम्मीदवार अगर जितेंद्र अवार्ड होंगे, तो उनको हमारे साथ मिलकर के काम करना है।
सीधी सी बात है, हम एक राष्ट्रीय पक्ष वाले हैं। हम ऐसा नहीं करें कि हम उनके खिलाफ जाके काम करना चाहते हैं, लेकिन जैसा सम्मान हमको मिलेगा, हमारे कैडर को मिलेगा, हमारे अध्यक्ष को मिलेगा, हमारे प्रांत अध्यक्ष को मिलेगा, हम उसी हिसाब से इनके लिए काम तो आपका क्या समन्वय बना हुआ है, या अभी आप लोग दूरी में कभी कोई ऐसी मीटिंग, कोई ऐसी चीजें जैसे संयुक्त मीटिंग? लोकसभा के अंदर तो हम लोगों ने साथ में काम किया और अच्छा रिजल्ट दिया। विधानसभा का जैसे चल रहा है इस समय राजनीति, आप देख सकते हैं कि राजनीति दिन पे दिन करवट बदलती चली जा रही है। लोग एक पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टी की तीसरी पार्टी में ये चीज चल रहा है, तो हो सकता है कि कांग्रेस में भी सेंध लग जाए, तो आप क्या करें? नहीं लगेगी तो भी कांग्रेस के लिए, देखिए हमारा तो एकदम क्लियर मोटो है, हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे। फिर उसके लिए कैंडिडेट चाहे जितेंद्र अवार्ड रहे, चाहे हमारे विक्रांत जी चौहान रहे, या फिर यहाँ का कोई लोकल लीडर रहे, जो भी रहेगा, कांग्रेस पक्ष की तरफ से बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम पूरे सक्षम होकर के, पूरे लाव लश्कर के साथ, जितने भी हमारे यहाँ पर चाहने वाले हैं, राहुल जी के चाहने वाले, उनके साथ मिलकर काम करें। मुमरा में तो बीजेपी है ही नहीं, आप बार बार बीजेपी का नाम ले रहे हैं। कौन बोला बीजेपी नहीं? कहाँ बीजेपी है बताइए ना। आपको बीजेपी नहीं? बीजेपी का यहाँ कैडर कहाँ पे है बताइए। बीजेपी का कैडर नहीं है? हाँ। अब आपको है ना पिछले इलेक्शन के ना स्टैट्स देखना चाहिए। अच्छा, रही बात बीजेपी अगर यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो लोग जानबूझ करके नरेंद्र मोदी का, डर करके नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं लगाते, लेकिन उनका साथी कौन है? एकनाथ शिंदे। उनका साथी कौन है? तो अलायंस पार्टनर है साथी से। तो बीजेपी का साथी हुआ तो अब ऐसे तो मालूम हुआ कि एनडीए में बहुत से लोग पार्टनर हैं, तो सब बीजेपी हो गए। जो लोग, जैसा अभी देखिए, जो किसके साथ रहेगा, एक अच्छा आदमी अच्छे आदमी के साथ रहेगा, बुरा आदमी बुरे आदमी की संगत पकड़ेगा। अब नीतीश कुमार अगर मोदी को समर्थन किए एनडीए को, तो क्या वो बीजेपी को होगी? आइडियोलॉजी बीजेपी की हुई ना। आइडियोलॉजी कैसे हो जाएगी बीजेपी? बीजेपी आइडियोलॉजी थी, इसी तो तो मांग है। समर्थन दे के सरकार चलवा रहे हैं ना। सरकार क्यों चला रहे हैं? ऐसी क्या जरूरत थी? मुमरा के अंदर कभी धर्म की राजनीति नहीं हुई, बीजेपी वाले आके यहाँ पे करा रहे थे। कभी भी यहाँ से इतनी बार कावड़ यात्रा गई, कभी कोई ऐसे ना नारे नहीं लगे, लोगों ने एक दूसरे को हार पहना। आप यहाँ के जितने भी जुलूस देख लो, हमारे भाई ईद मिलाद के जुलूस के अंदर यहाँ के लोग आते हैं, सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलकर करते हैं। आप देखो उनका कोई कैंडिडेट तो आता नहीं, कोई कैंडिडेट ऐसा चुनाव लड़ने के लिए तो आ नहीं रहा है। अरे यहाँ आप अगर बीजेपी की डर यहाँ पे दिखा रहे हैं, बीजेपी, आपके पास प्रोग्राम क्या है वो बताइए। हमने मुमरा के लिए बीजेपी का डर दिखाया, ऐसा नहीं बोल रहे। मुमरा क्या है? महाराष्ट्र में ना, अगर मुमरा की एक सीट हारेगी तो महाराष्ट्र के अंदर से भी एक सीट कम होगी कि नहीं होगी? तो अगर आपको मोदी के हाथ मजबूत करना है, अगर आप, एक बात ये समझना पड़ेगी आपको, या तो सेक्युलरिज्म चलेगा या तो कम्युनलिज्म चलेगा। कम्युनलिज्म का मतलब आपको ट्रेन के अंदर, आपके डब्बे के अंदर खाना चेक करके मारा जाएगा, आपकी जान ले ली जाएगी। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होगा? भैया आपसे आपका धर्म पूछ करके आपको मारा जाएगा। अच्छा, आप बताइए आपकी क्या परफॉर्मेंस होगी इस चुनाव में? हम क्या बताएंगे? हमारा तो राष्ट्रीय, देखिए राहुल जान, हम आपको बताएं, परफॉर्मेंस बताएं। तेलंगाना के अंदर आपको मालूम है हमारी सरकार आई है, बराबर है। रेवंत रेड्डी ने क्या किए? आते के साथ एलपीजी का जो दाम है ना, जो स्मृति ईरानी पहले चिल्लाती रहती थी कि एलपीजी दाम ये 500 रुपए में मिल रहा है, बस फ्री हो गई लेडीज के लिए। 2 लाख रुपए का किसान का कर्जा माफ हो गया है, 200 यूनिट के बिजली बिल माफ हो गए वहां पे। ये रेवंत अन्ना कांग्रेस की सरकार के अंदर हो रहा है। ये थे वसीम सैयद साहब, और इन्होंने अपने पक्ष को रखा और बताया कि हम जो है, जो पार्टी तय करेगी, यानी कांग्रेस पार्टी जो आदेश देगी, हम उस हिसाब से अपने क्षेत्र में काम करेंगे जरूर, और उससे हम आगे कुछ नहीं करेंगे। हम पार्टी के कैडर के हिसाब से चलेंगे। तो आप देखते रहिए जनता टाइम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।